नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि पूजा विधि बताने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर से होने जा रहा है। आदि शक्ति की पूजा करने वाले ये दिन बेहद ही पावन हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक कई भक्त जन उपवास रखते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा करने की परंपरा है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी मां को 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर मां दुर्गा की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं। मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों तक कई भक्त जन उपवास रखते हैं और मां दुर्गा की आराधना करते हैं। इस शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है? हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि की शुरुआत अक्टूबर 2, 2024 को रात 12:18 बजे से होगी, जिसकी समाप्ति अक्टूबर 3, 2024 की रात 2:58 बजे होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसी दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा व पहला व्रत रखा जाएगा। घट स्थापना शुभ मुहूर्त। इस साल शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। एक मुहूर्त प्रातः काल में है और दूसरा मुहूर्त दोपहर में। नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त प्रातः 11:46 से दोपहर 12:33 बजे के बीच घट स्थापना कर सकते हैं। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए 47 मिनट का मुहूर्त है। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त प्रातः 6:15 बजे से प्रातः 7:22 बजे तक। माता रानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए ये समय ठीक है। प्रातः शुभ उत्तम मुहूर्त 6:15 से 7:44 बजे तक। नवरात्रि पूजन सामग्री। कलश स्थापना के लिए सामग्री: मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, जल, गंगाजल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा, फूल माला, आम के पत्ते, बंधनवार, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पीसी हुई हल्दी, मौली, रोली, कमल गट्टा, शहद, शक्कर, पंचमेवा, गंगाजल, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटा वाला, सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग लें। दूध, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती आदि। मां दुर्गा के 16 श्रृंगार: चुनरी, लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, शीशा, बिछिया, इत्र, चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, रबर बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, कंघी, शीशा आदि। हवन के लिए सामग्री: हवन कुंड, लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गुग्गल, लोबान, घी, 5 मेवा और अक्षत। अखंड ज्योति के लिए सामग्री: पीतल या मिट्टी का साफ दिया, रुई की बत्ती, रोली या सिंदूर, चावल। नवरात्रि के प्रमुख दिन: प्रतिपदा 3 अक्टूबर घट स्थापना, शैलपुत्री पूजा। द्वितीया 4 अक्टूबर ब्रह्मचारिणी पूजा। तृतीया 5 अक्टूबर चंद्रघंटा पूजा। चतुर्थी 6 अक्टूबर कूष्मांडा पूजा। पंचमी 7 अक्टूबर स्कंदमाता पूजा। षष्ठी 8 अक्टूबर कात्यायनी पूजा। सप्तमी 9 अक्टूबर कालरात्रि पूजा। अष्टमी 10 अक्टूबर महागौरी पूजा। नवमी 11 अक्टूबर सिद्धिदात्री पूजा। विजयदशमी 12 अक्टूबर दशहरा। घर पर कैसे करें नवरात्रि पूजन? नवरात्रि के दौरान सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं।
उसके बाद एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूरे पूजा घर में गंगाजल से छिड़काव के बाद माता की पूजा शुरू करें। इस बात का ध्यान रहे कि कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही रखें। इसके बाद कलश को चारों तरफ से अशोक पत्तों से घेर दें और चुनरी रखकर कलावे से बांध दें। इन सबके बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करें और आरती करके भोग लगाएं। नवरात्रि व्रत नियम। हिंदू धर्म में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के व्रत का पारण हमेशा कंजका का पूजन करने के बाद होता है। ऐसे में किसी भी कन्या व महिला को अपमानित न करें। हमेशा उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। नवरात्रि का व्रत रख रहे लोगों को तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। इस दौरान साधक को सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। इस दौरान दिन के अनुसार माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा में हमेशा दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे देवी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में अगर आपने कलश स्थापना, अखंड ज्योति या चौकी लगाई है, तो घर को कभी खाली न छोड़े। ऐसा करना अशुभ होता है। यदि आप 9 दिनों का उपवास रख रहे हैं, तो बीच में व्रत न तोड़ें। यदि कोई गंभीर परिस्थिति है, तो देवी से क्षमा मांगे और व्रत नियमानुसार खोल लें। नवरात्रि के दिनों में घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, तब भी घर में इसका सेवन न करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा घरों में भ्रमण करती हैं, तो घर को खाली न छोड़े। हमेशा घर में उजाला व रौनक बनाए रखें, इससे सुख समृद्धि का वास होता है। शारदीय नवरात्रि में करें ये काम। मां दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और लाल रंग की चुनरी या वस्त्र जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल, फल और मिठाइयाँ मां दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। नवरात्रि के पावन दिनों में जरूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। ये बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि में भूल से भी न करें ये काम। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो घर को कभी खाली न छोड़े, साथ ही अखंड ज्योत को बुझने न दें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहें और अच्छे विचारों को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचें। पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।